स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। कम टाइम में सॉल्व करना है, देखते हैं बस आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अच्छे से सॉल्व करिए दोस्तों। कम टाइम, इतना टाइम नहीं लेना है, समझ रहे हैं ना। जो एस्पिरेंट किसी भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को कम समय में कर देता है या वे एस्पिरेंट कम टाइम में करने का उसको प्रैक्टिस है, तो उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। अब ये सोचने में लगा देगा कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं दोस्तों, आप पहले करना तो जानिए क्या कह रहा है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या पढ़ा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे बच्चे। एक्स वाई से 25% कम कुशल है, हम पैसे से 25% कम कुशल है। अब एक्स एंड वाई है दोस्तों, एक्स और वाई है। इस 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4 है। अगर ये y है दोस्तों, तो ये इससे ये कम है। अब कम है, अगर ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा दोस्तों। कहता है यदि दोनों एक साथ काम करते तो 18 दिन का समय लगता किसी काम को पूरा करने में, लेकिन सिर्फ x से आपको काम करने का पूछ रहा है। तो सिंपल है, कितना काम है 7, कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, तो 3 का निकालना है। 3 से 18, 3 6 18, 6 7 42। यही तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों, और कुछ था ही नहीं। यही तो आपसे पूछ रहा है कि x अगर y से 25% कम कुशल है, यदि दोनों एक साथ काम करते तो 18 दिन का टाइम लगता। अब 18 दिन का टाइम लगता तो किसी कार्य को पूरा कर सकते थे। काम तो आपका टोटल 7 है ना दोस्तों, तो x को कार्य करने में कितना दिन का टाइम लगा। समझ में आया दोस्तों, अच्छे से समझ में आया। पहला क्वेश्चन डाउट क्लियर रहा पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, चलिए दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एलिगेशन से क्वेश्चन है, एलिगेशन में पूछे गए क्वेश्चन थे दोस्तों, ये एलिगेशन से क्वेश्चन है, तो अच्छे से सॉल्व समझ रहे हैं। चलिए कम टाइम में, अधिक समय नहीं लेना है। हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि जब भी आप किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों या सॉल्व करते हैं, तो पहले उसको पढ़िए, अच्छे से समझ में भी आएगा। नहीं होगा घबराइएगा नहीं, हम तो बताएंगे ही दोस्तों, लेकिन आपका काम है प्रैक्टिस करना। ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों आइए ध्यान दीजिए। क्या पड़ा दोस्तों, ₹65 प्रति लीटर कीमत वाले, प्रति लीटर मतलब 65 रुपये प्रति लीटर की दर से कितने लीटर शुद्ध दूध को 24 लीटर अशुद्ध दूध में मिलाया जाना चाहिए, जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, यदि उनके मिश्रण की लागत 59 रुपये प्रति लीटर। तो सिंपल लॉजिक है दोस्तों कि एक दे रहा है आपको 65 रुपये, एक आपको दे रहा है 65 रुपये, दूसरा दे रहा 50 रुपये। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों को जब मिला दिए दोस्तों, एक तो 65 रुपये प्रति लीटर, एक 50 रुपये प्रति लीटर। जब दोनों को मिला दिए, मिलाने के बाद जो एक नया आया वह 59 रुपये का आया। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसमें से ये 9 हो जाएगा, 59 और 6 हो जाएगा। घटा दिए, रेशियो पे आ जाएगा। 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में। इसी 2 का तो वैल्यू है 24, 2 से 12 बार में, तो 12 दिया 36, x बराबर 36 हो गया। और कुछ था ही नहीं दोस्तों इसमें। क्या पड़ा दोस्तों, एक 65 रुपये प्रति लीटर की कीमत वाला दूध है, और उससे कितने % शुद्ध में दोस्तों, शुद्ध दूध को 24 लीटर अशुद्ध दूध में मिलाएंगे, जिसके कारण 25 रुपये प्रति लीटर वाले हैं। समझ रहे हैं। मिलाने के बाद, जब मिलाने के बाद एक नया मिश्रण बनता है, यदि उस मिश्रण की लागत 59 रुपये प्रति लीटर, तो सिंपल लॉजिक है, एक 65 रुपये, दूसरा 50 रुपये, कितना मिलाने के बाद जो बना 59 रुपये। तो इसमें से इसको घटा दिए 9, इसमें से इसको घटा दिए तो हो गया 6, रेशियो बन गया 3:2 का। इस 2 का वैल्यू दिया हुआ था 24, 3 का निकाल दिए। बस इतना ही दोस्तों, समझ में आए दोस्तों।
अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।